दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो आज निफ्टी में हमें तकरीबन 400 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट का मेन कारण है वर्ल्ड लेवल पे चल रही लड़ाई, जो कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही है और इजराइल को यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन का माहौल बना हुआ है। एक तरफ तो वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इंडिया वालों की 95% तक की क्रूड ऑयल की जो नीड है वो बाहर के देशों से पूरी करी जाती है। तो इसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसका पूरी इकोनॉमी पे एक बैड असर देखने को मिलता है, क्योंकि क्रूड ऑयल केवल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता। ये केवल पेंट एंड केमिकल, रबर, फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी एक बड़ा रोल अदा करता है। तो अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आती है तो उसकी वजह से बहुत सारा सामान महंगा हो जाता है। तो महंगाई को रोकने के लिए क्रूड ऑयल का स्टेबल होना जरूरी है, जो कि इस वार के माहौल में काफी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल की शेयर मार्केट्स हैं, जिसमें हमारी इंडिया की भी मार्केट काफी कमजोर दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ फंडामेंटल टेंशन तो हम झेल ही रहे थे, क्योंकि एआई की वजह से आईटी फील्ड में काफी सारी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ था, और दूसरी तरफ वॉर के चलते मार्केट को और ज्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ा। तो यहाँ अगर आप 5 साल के चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 9% की गिरावट पर है। तो पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, मार्केट में कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आई, लेकिन वॉर के चलते और ज्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए एक तरफ तो मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक फैली हुई है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर देखें तो ऐसे ही माहौल में इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। जैसे करेंटली अगर आप जी 3 मार्केट इंडाइसेस को देखोगे, जिसमें निफ्टी 500 मल्टी कैप है, जी अपने हाई से तकरीबन 10% की गिरावट पे आ चुका है। और वही जो दूसरी इंडाइसेस है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, इसमें भी आप देखोगे कि अपने हाई से जी 7% डाउन है। और जहां पर जो तीसरा निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इसमें भी हमें 17% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऐसे में अगर कोई निवेशक इस समय लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट करता है तो आने वाले सालों में उसके लिए एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे, और क्या जी फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं, जी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि मल्टी कैप कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो है कोटक का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 22,700 करोड़ का एयूम साइज रखता है। और यहाँ पर एनएबी है 20 रुपए की, और ये 8 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, यानी 4 साल 6 महीने हो चुके हैं। और यहाँ मिनिमम एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.45% की, और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई इंडेक्स। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर इसने पिछले 1 साल में तकरीबन 18% के रिटर्न दिए, और वहीं कैटेगरी के रिटर्न 12.5% के रहे। और पिछले 2 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंट रही 9.19% की, और कैटेगरी की 8% की। और 3 साल की एनुअलाइज रिटर्न है 24.5% के, और कैटेगरी के 19.65% के। और अगर हम 4 सालों का देखें तो जी 21.75% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं, और कैटेगरी के 16.5% के। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक एवरेज रिटर्न रहे हैं 17.22% के। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि आप इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस चार्ट पर भी देख सकते हैं। ब्लू लाइन में आपको ये लगातार अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप में इन्होंने निवेश किया है 45%, जिससे एक अच्छी स्टेबिलिटी मिले। और दूसरी तरफ मिड कैप में 28% और स्मॉल कैप में 25% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में शामिल है मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और आईटीसी जैसी कंपनीज। और वहीं टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 28%, ऑटोमोबाइल 13%, सर्विसेज 9% और टेक्नोलॉजी में भी 9% की एलोकेशन इसमें रखी गई है। और अभी हम जल्दी से इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर
स्टैंडर्ड डेविएशन है 15% का, जो कि कैटेगरी का है 13.83% का। तो कैटेगरी के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है। और दूसरी तरफ शार्पी रेशियो 1.15 की है, तो जहां रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी कैटेगरी से बेहतर है। और अल्फा इसने जनरेट किया है 4.5% का, कैटेगरी का है 0.88 का। तो अपनी कैटेगरी से अल्फा नंबर भी काफी बेहतर है। और यहाँ पर बीटा रेशियो 1.01 की है और कैटेगरी की 0.92 की, यानी कि ये फंड अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल नजर आता है मार्केट करेक्शन के दौरान। और अगर हम करंट पोजीशन को देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपने हाई से 6.5% की गिरावट पे दिख रहा है। तो इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय बनी हुई है। और इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की। तो जहां लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के कॉम्बिनेशन में निवेश करके चला जाता है। तो इस कैटेगरी में हमने चुना है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, जो कि 14,700 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। एनएवी है 154 रुपए की। और 12 अगस्त 2005 को ये फंड लॉन्च हुआ था, तो 21 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है। और डायरेक्ट प्लान की जो हम बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। तो यहाँ चाहे आप लमसम करें चाहे आप मंथली एसआईपी करें, दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.54% की है और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है 1 साल के अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करने पर। और ये म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। और अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 15.17% के रिटर्न दिए और कैटेगरी ने 12.78% के। और वहीं 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही 24.5% की, कैटेगरी की 19% की। और 5 सालों में इसने 19.25% के और कैटेगरी ने 15.84% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और वही 7 सालों में देखें तो ये 18.5% के हैं और कैटेगरी के हैं 16.5% के। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 18% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं और कैटेगरी के रहे 15.95% के। तो इसने शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है, और जो कि हमें इसके 5 साल के परफॉर्मेंस चार्ट पे भी ब्लू लाइन में लगातार दिख रहा है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप देखेंगे कि लार्ज कैप पर फोकस किया गया है 38% का, मिड कैप में 36% का, और साथ में स्मॉल कैप को भी ऐड किया है 18%। और इनकी टॉप होल्डिंग्स में है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। और टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 28, सर्विसेज 12%, एनर्जी 10.5% और हेल्थ केयर में भी 7% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को भी जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.22% का और कैटेगरी का 14% का। तो कैटेगरी से जी कम वोलेटाइल रिटर्न जनरेट करता है। और बीटा इसका 1.02 का है, कैटेगरी का 1.06 का है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी कम वोलेटाइल है। और शार्पी रेशियो काफी बढ़िया है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है। और साथ ही साथ इसने अल्फा भी 6.70% का जनरेट किया है, जो कि कैटेगरी का 1.93 का है। और अभी की अगर हम पोजीशन को देखते हैं तो जी म्यूचुअल फंड अपने हाई से तकरीबन 6.25% की गिरावट पे बना हुआ है। और इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की है। तो इस कैटेगरी में हमने इन्वेस्को इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, जो कि 9,700 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। एनएवी है 43 रुपए की। और इसको 10 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था, यानी 7.5 साल का समय हो चुका है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.40% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। ये फॉलो करता है बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को, जिसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं। और जब बात आती है ग्रोथ की, तो पिछले 1 साल में इसने 15.83% की और कैटेगरी ने 10% के रिटर्न जनरेट किए। और वही 2 साल की बात करें तो ये एवरेज रिटर्न रहे 12.80% के, कैटेगरी के 6.82% के। और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज तकरीबन 25% की रही और कैटेगरी की 18.5% की। और यहाँ पर 5 सालों में इसने 21.89 और कैटेगरी ने 17.83% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और ओवरऑल जब से ये लॉन्च हुआ है 10 अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 22.14% के एनुअलाइज रिटर्न। और लॉन्च टाइम से लेकर अगर अब तक की आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो ब्लू लाइन में ये लगातार अपनी कैटेगरी से ऊपर रहा है और इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मार्केट कैप वाइज देखें तो स्मॉल कैप पर फोकस किया गया है 67% का, मिड कैप पर 20% और साथ में लार्ज कैप को भी ऐड किया है 11%। तो टॉप होल्डिंग्स में शामिल है एम्बर एंटरप्राइजेस, साइन लाइफ, कृष्णा इंस्टीट्यूट और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जैसी कंपनीज। और वही हेल्थ केयर सेक्टर में 21%, सर्विसेज में 21%
21%, फाइनेंशियल 20% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी 6.71% की एलोकेशन है। और जब हम रिस्क रेशियोज की बात करें तो जहां स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है और वहीं बीटा रेशियो भी कैटेगरी के आसपास दिखाई देती है, और सीआरपी रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर है, और वहीं अल्फा इसने 6.09% का जनरेट किया। और अभी सिचुएशन इस प्रकार की बनी हुई है कि जी म्यूचुअल फंड अपने हाई से तकरीबन 9% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को कवर कर लिया है, और अभी हम बढ़ते हैं चौथी कैटेगरी की ओर, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन वाली कैटेगरी है, जिसमें एक ही म्यूचुअल फंड में मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 12,500 करोड़ का एजीएम बना चुका है, और इसकी एनएवी है 26 रुपए की। 7 अगस्त 2020 को जो लॉन्च हुआ था, 5 साल 7 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध है, और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.30% की, और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और जब हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका एक कंपोजिट इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्लासेस है तो मल्टीपल इंडेक्सेस को जी कवर करता है, जिसमें आप देखेंगे कि इक्विटी में बीएसई 500 टीआरआई है 50%, इक्विटी इंटरनेशनल एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स है 20%, डेट में क्रिसल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स है 15%, गोल्ड 10% और 5% यहाँ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर है। तो पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 26.66% के रिटर्न दिए, और कैटेगरी ने 21.5% के, और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 22.5% की, और कैटेगरी की 18.5% की, और 5 सालों में इसने 17.81% के और कैटेगरी ने 14.75% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और अगर हम लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की बात करें तो इसने 19.10% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। जब बात आती है रैंकिंग की तो ये 3 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे रहा। और अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एसेट क्लासेस में इन्होंने एलोकेट किया है। तो सबसे पहले बारी आती है स्टॉक्स की, यानी इक्विटी में 60% निवेश किया है। इसके बाद बारी आती है कमोडिटीज की, जिसमें 18.5% की एलोकेशन है। तो यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड को ऐड किया गया है। और तीसरी एसेट क्लास होगी डेट की, जिसमें 17.55% की एलोकेशन रखी गई है, और जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कारपोरेट बॉन्ड्स आते हैं जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में शामिल हैं। तो यहाँ पर कैश में इनके पास 4.5% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखोगे, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर पे 16%, एनर्जी 6.5%, सर्विसेज 6.25% और ऑटोमोबाइल में भी 5% की एलोकेशन रखी गई है। और इक्विटी सेक्टर में पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने लार्ज कैप्स में 43%, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में 5% की एलोकेशन रखी है। तो यहाँ मल्टीपल एसेट क्लासेस के साथ साथ आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ में इन्होंने तकरीबन 6% की एलोकेशन रखी है। तो इसमें आती है बड़ी बड़ी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जैसी कंपनीज, एनवीडिया जैसे बड़े टेक जायंट्स आते हैं। तो एमएससीआई इंडेक्स में तकरीबन 1500 से ज्यादा यूएस, यूके, जापान एंड फ्रांस इकोनॉमी की कंपनीज शामिल हैं। और रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.15 का, कैटेगरी का 10.45 का। तो कैटेगरी से जी बहुत ही कम वोलेटाइल है। और यहाँ पर शार्पी रेशियो 1.44 की है, कैटेगरी की 1.10 की है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर है, और अल्फा भी काफी बेहतर है 6.22% का। और बीटा रेशियो 0.85 की है, कैटेगरी की 0.78 की है। तो अपनी कैटेगरी से जी थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो जी म्यूचुअल फंड अपने हाई से 5.5% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। और अभी हम पोर्टफोलियो पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैश होल्डिंग है 0.7% की कोटक मल्टी कैप में, बंधन लार्ज एंड मिड में 6.5% की, इन्वेस्को इंडिया में 1.1 और निप्पॉन इंडिया में 4.5%। तो यहाँ पर जो कोटक है एंड इन्वेस्को है ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है, लेकिन जो बंधन एंड निप्पॉन है इसमें कैश रखा गया है सही अपॉर्चुनिटी में और निवेश करने के लिए। और अगर हम वैल्यूएशन पर्पस से प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो यहाँ कोटक मल्टी कैप की है 15.53 की, और इसके बेंचमार्क की है 23.9 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जी काफी सस्ता दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है बंधन, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21 की है और कैटेगरी की 25 की है। तो ये भी काफी रीजनेबल है। और इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्मॉल कैप की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 की है और इसके बेंचमार्क की 25 की। और जी अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ग्रोथ कंपनीज पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिनके वैल्यूएशन हमें नॉर्मली हाई पर देखने को मिलते हैं। और जो निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट है, इसकी इक्विटी पोर्शन में देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24 की और इसके बेंचमार्क की 22 की। तो ये भी अपने बेंचमार्क के आसपास
पास ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जी चारों म्यूचुअल फंड्स हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से रीजनेबल नजर आ रहे हैं। तो अभी सवाल ये आता है, क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? तो यहाँ पर निवेश का विचार करने से पहले आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए, और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट करेक्शन के दौरान निवेश करने का विचार बना रहे हैं और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर और इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी मार्केट में जो करंट कंडीशन बनी हुई है, जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है वॉर को लेकर, एआई को लेकर, तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए आप इक्विटी पोर्शन में तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को रखें 50%, और बाकी का जो 50% आपका पोर्टफोलियो है वो आपको सेफ हेवन यानी गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट क्रैश के दौरान आपका पोर्टफोलियो सेफ रहने की पोटेंशियल बन जाती है। तो इस तरह एलोकेशन करने पर विचार किया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर जी वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।